गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने हाउ इंडिया गेट्स इट्स नेम तक पढ़ लिया था। आगे हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ स्टडी ऑफ हिस्ट्री। तो यहाँ पे कुछ मेन सोर्सेज दे रखे हैं जिनकी मदद से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है प्री हिस्ट्री की या हिस्ट्री के बारे में, तो वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजी स्टडी होती है रिमेन्स ऑफ ह्यूमन लाइफ की जो कि पास्ट में रहे हों, यानी कि जो लेफ्ट ओवर चीज़ें हैं इंसानों की, जो पिछले समय के इंसान थे उनकी जो लेफ्ट ओवर चीज़ें हैं उनकी स्टडी को हम आर्कियोलॉजी कहते हैं। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वो जो ज़मीन होती है उसको एक्सकेवेट का मतलब है खोदना, यानी कि डिग अप करना। वो उसको खोदते हैं और उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें निकालते हैं। फॉर एग्जांपल वो चीज़ें होती हैं पुराने ज़माने के इंसानों के हैंडमेड टूल्स, ऑर्नामेंट्स। टूल्स आपको समझ में आ गया, औजार। ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी को कहते हैं। वेपन हथियार, टॉयज, पोइट्री, ये सब उसमें होता है। तो ये सब ज़मीन के नीचे खोद के पाए जाते हैं और इन्हें आर्कियोलॉजिस्ट निकालते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो कि आर्कियोलॉजी की स्टडी करते हैं। तो ये सब जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हम इनको आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। इन सब ऑब्जेक्ट्स को, टूल्स को, ऑर्नामेंट्स को जो कि पुराने ज़माने के लोगों के हों, इन्हें हम आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। ठीक है। तो और इन्होंने और एग्जांपल दे रखे हैं कि काफ़ी सारी साइट्स तो ऐसी होती है कि वहाँ हम खोद के निकालते हैं तो वहाँ पे हमें एनिमल बोन्स मिलती हैं, सीड्स मिलती हैं, या पुराने ज़माने के लोगों की बोन्स या हड्डियाँ, दांत मिलते हैं, स्कल्स मिलते हैं। तो ये सब वहाँ पे लेफ़्ट ओवर चीज़ें हैं और इन्हीं लेफ़्ट ओवर चीज़ों को हम आर्कियोलॉजी कहते हैं। ठीक है। इन सब चीज़ों को पढ़ के हमें पता लगता है कि पुराने ज़माने के लोग रहते कैसे थे और वो क्या ऑक्यूपेशन करते थे, क्या काम करते थे। टूल्स वगैरह से हमें पता लगता है कि उनका क्या ऑक्यूपेशन था। तो आर्कियोलॉजी इसी बारे में होती है। मैन्यूस्क्रिप्ट हमें हिस्टोरियंस के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मैन्यूस्क्रिप्ट बेसिकली एक हैंड रिटन डॉक्यूमेंट होता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे, ये एक डॉक्यूमेंट है, ये हैंड रिटन है। मैन्यूस्क्रिप्ट तो बेसिकली एक हैंड रिटन डॉक्यूमेंट होता है। तो ओरिजिनली इसे लोग पत्थरों पे, क्ले के टेबल पे, या फिर लीफ पे, पेड़ की सबसे आउटर जो लेयर होती है लकड़ी की, उस पे लिखते थे, या कॉपर प्लेट्स पे लिखते थे। पर मतलब बाद में लोगों ने इसको पाल्म लीव्स और ये बीटन कॉपर प्लेट्स पे लिखना शुरू किया था, या फिर पेड़ों की बार्क ऑफ ट्रीज पे, यानी कि पेड़ों की स्टार्टिंग की जो आउटर खाल होती है उस पे लिखना शुरू किया था। पर शुरुआत में लोग इसे स्टोन्स या क्ले पे लिखते थे, ये क्ले टैबलेट्स पे लिखते थे। ठीक है। तो अब इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, इंडिया में जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो यूजुअली संस्कृत, प्राकृत और पाली में लिखी जाती थी, ये लैंग्वेज हैं। और तमिल लैंग्वेज में साउथ में लिखी जाती थी। मतलब नॉर्थ में तो इन 3 लैंग्वेज में लिखी जाती थी और साउथ में तमिल लैंग्वेज में लिखी जाती थी। तो इन्होंने इसी सब के बारे में आगे कॉन्टिन्यूसली बता रखा है। तो इन्होंने बोला था ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स रिलीजियस भी होती थी, सेक्युलर भी। जैसे रिलीजियस आप एग्जाम्पल ले लेंगे, रामायण और महाभारत, ये रिलीजियस हैं। और सेक्युलर भी होती थी, ये बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर राजा के बारे में बताती थी या कुछ ऐसा। तो इन्होंने आगे एग्जाम्पल दे रखे हैं। पहले तो यही दे रखे हैं रामायण और महाभारत। तो रामायण लिखी थी ऋषि वाल्मीकि ने और महाभारत लिखी थी ऋषि वेदव्यास ने। ठीक है। और इन्होंने वो सेक्युलर वाला बता रखा है कि बेसिकली लिटरेचर होती थी डीलिंग विद रिलीजन। तो वो 4 वेदास जो है हमारी, वो इन्होंने दे रखी हैं। तो ये इंडो आर्यंस के बारे में बताती हैं, जो हमारी 4 वेदास होती हैं, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। तो आगे इन्होंने बुद्धिस्ट कल्चर के बारे में भी बता रखा है कि यहाँ पर भी संस्कृत और पाली में लिखी जाती थी मैन्यूस्क्रिप्ट्स, और जो बुद्धिज्म धर्म को फॉलो करने वाले लोग होते थे पिछले ज़माने में, उनके बारे में बता रखा है कि वो क्या क्या और कैसे करते थे। तो बेसिकली आप ये पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको इस पैराग्राफ को ढंग से याद करना है, इन सब लोगों के आपको नाम याद करने हैं ताकि आप क्वेश्चन आंसर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। नेक्स्ट है हमारा सेक्युलर लिटरेचर। तो सेक्युलर लिटरेचर बेसिकली ये होती है कि इसमें हमारी ड्रामाज आ जाते हैं, हिस्टोरिकल वर्क्स आ जाते हैं लोगों के, और बायोग्राफीज आ जाती हैं। तो ड्रामा का तो आपको मतलब पता ही है। बायोग्राफीज का मतलब होता है किसी एक इंसान की पूरी लाइफ टाइम की कहानी, उसे हम बायोग्राफी कहते हैं। ठीक है। तो इसमें
और इसके अंदर हमारे अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स भी आ जाते हैं, जो बाहर के लोग हमारी कंट्री में आते थे वो क्या करते थे उनके बारे में भी आ जाता है। तो इसमें अब डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के नाम दे रखे हैं, जैसे कि अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य, बाबा भट्टा रोट, यानी कि बाबा भट्टा ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था हर्षचरिता, और संगम टेक्स्ट इन तमिल, ये भी एक ऐसा इन्होंने वैल्यूएबल सोर्स दिया था हमें हिस्ट्री का, जो कि साउथ के लोगों के बारे में बताता था, इंडिया के जो साउथ के लोग थे उनके बारे में। और इन्होंने 2 लोगों के बारे में बताया आगे, जो कि इंडिया आए थे टू विजिट सेक्रेड बुद्धिस्ट प्लेसेस, यानी कि बुद्धिस्ट प्लेसेस पे जो लोग इंडिया आए थे इन्होंने उनका भी नाम बताया है। एक तो ये है फा हेज़ेन। तो सेक्युलर लिटरेचर में बेसिकली क्या क्या इंक्लूड होता है, बायोग्राफीज, ड्रामास, हिस्टोरिकल वर्क्स और अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, ठीक है। और ये कौटिल्य वाली तो बायोग्राफी है, और अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स में बुद्धिस्ट वाला आ जाएगा। और बाकी इन्होंने एक, आप ये वाली लाइन पढ़ेंगे तो द संगम टेक्स्ट इन तमिल, मैंने अभी आपको बताया था, वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, और ये हमें तमिल पीपल के कल्चर यानी कि साउथ के लोगों के कल्चर के बारे में बताते हैं। और बेसिकली यहाँ पे पांड्याज रहते थे, और जो चोला किंग था ये उसके बारे में हमें बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंस्क्रिप्शंस। तो इंस्क्रिप्शन आर वर्ड्स रिटन और एनक्रेव्ड ऑन रॉक पिलर्स एंड द वॉल्स ऑफ टेम्पल्स, प्लेसेस, फोर्ट्स एक्सेट्रा। जैसे आप कहीं कोई हिस्टोरिकल फोर्ट जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ की जो दीवारें होती हैं वहाँ पे कुछ अलग सी भाषा में शब्द लिखे होते हैं उन दीवारों पे, और आपको वो समझ नहीं आते, तो वो इंस्क्रिप्शंस होते हैं, ठीक है। वो इंस्क्रिप्शन हमें बेसिकली उस लैंग्वेज में वो ये बताते हैं कि उस टाइम के राजा जो कि उस फोर्ट में रहते थे उनकी कितनी विक्ट्रीज थी, उन्होंने कितने बैटल लड़े, उनके डोनेशंस क्या थे, उन्होंने क्या क्या डोनेट किया, वो ये सब बताते हैं। तो बेसिकली द प्रोसेस ऑफ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द स्क्रिप्ट्स, यानी कि इंस्क्रिप्शन को पढ़ने और लिखने के प्रोसेस को हम कहते हैं डेसिफरमेंट, और इंस्क्रिप्शन की स्टडी को हम कहते हैं एपिग्राफी। आपको ये दोनों साइंटिफिक वर्ड याद रखने पड़ेंगे इसके लिए। और सबसे कुछ मोस्ट फेमस इंस्क्रिप्शंस का नाम दे रखा है, इंडिया के मोस्ट फेमस इंस्क्रिप्शंस का, तो वो थे एम्परर अशोका के, जो कि वॉल्स पे क्रेव थे, आयरन पिलर्स पे और रॉक्स पे क्रेव थे, ठीक है। वो ऑल ओवर द कंट्री आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉइन्स एंड सील्स। तो कॉइन्स, आप सबको पता है कि कॉइन्स क्या होते हैं। तो कॉइन्स बेसिकली ट्रेडिंग के लिए यूज आते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज के लिए। तो पुराने ज़माने के जो कॉइन्स होते थे वो रूलर जो था कंट्री का वो इशू करता था, और उन कॉइन्स पे किंग का नाम भी होता था, और बहुत बार उन पे अलग अलग तरीके की पिक्चर्स भी छपी होती थी, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इन्होंने आगे बता रखा है कि वो कॉइन्स गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के हुआ करते थे, और हम स्टडी ऑफ कॉइन्स को न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने हमें ये बता रखा है कि जो कुछ कॉइन्स थे उस पे बैटल सीन्स बने हुए थे, कुछ पे फेसेस बने हुए थे किंग और क्वीन के, कुछ पे उनका किंग का नाम लिखा होता था। तो ये सब पुराने ज़माने के कॉइन्स पे होता था, और हमें इन पुराने कॉइन्स की मदद से ये पता लगता है कि उस टाइम पे उस कंट्री का राजा कौन था। नेक्स्ट है हमारा सील्स। तो ये जो है ये इंडस वैली साइट्स पे फाउंड होती थी, और इन पे जानवरों की या फिर भगवानों की फिगर्स बनी होती थी, ये जो हमारी सील्स होती थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज अ सील एंड दिस इज अ कॉइन, ये डिफरेंस है इनके बीच का, ठीक है। तो बेसिकली इन पे यही सब होता था। तो इससे हमें पुराने लोगों के बारे में जानने का, हमें पुराने लोगों के बारे में पता लगता था कि वो किस भगवान को फॉलो करते हैं या वो किस चीज़ को फॉलो करते हैं। इससे हमें पुराने लोगों के बारे में ये सब जानने का पता लगता था, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही। आप इस चैप्टर को 2-3 बार पढ़िएगा, और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।